नमस्कार छात्रों, हम इस वीडियो में बात करेंगे सांख्यिकी जो देखिए मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इस टॉपिक को हम देखिए एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, यानी वन शॉट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मध्य किस तरह निकाला जाता है, मध्यिका, बहुलक और इन तीनों से बनने वाली यहाँ पर एक संबंध, इस रिलेशन पर सूत्र पर आधारित प्रश्न। इसके साथ हम सीखेंगे परिसर, जिसे देखिए रेंज कहा जाता है, और विचरण और मानक विचलन संबंधित। और यहाँ पर इन दोनों से यानी मानक विचलन और जो विचरण है इससे बनने वाले देखिए यहाँ पर सूत्र पर, इसके अलावा देखिए विचरण गुणांक। तो इन पर आधारित सभी प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो में यहाँ पर मध्य निकालना। तो देखिए मध्य को ही हम कहते हैं देखिए यहाँ पर क्या, औसत कहते हैं। तो देखिए मध्य औसत को किस तरह निकाला जाता है, तो इसका देखिए जो सूत्र होता है, जो बेसिक इसका मेथड होता है, इसमें देखिए हम आंकड़ों का योग कहते हैं और उसमें भाग देते हैं हम देखिए आंकड़ों की संख्या का। तो चलिए ये रहा देखिए आपके सामने प्रश्न, और इसमें देखिए ये रहा आपके सामने जिसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं 2, 3, 5, 4, 6। इनका देखिए मध्य निकालना है, यानी औसत निकालना है। तो क्या होता है इसका सूत्र, सबसे पहले हमें क्या कहना है, देखिए यहाँ पर आंकड़ों को जोड़ना है। तो हम जोड़ेंगे आंकड़ों को, तो ये होएगा देखिए यहाँ पर 2 और 3 हो जाएगा देखिए 5, और 5 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 और 4 हो जाएगा देखिए 14, और 6 हो जाएगा देखिए 20। देखिए आंकड़ों को जो योग है आंकड़ों का वो देखिए 20 है, और आंकड़ों की संख्या कितनी है तो हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो आंकड़े देखिए यहाँ पर कितने हैं, 5। तो इससे हम देंगे इसमें देखिए भाग, तो ये जाएगा देखिए यहाँ पर कितनी बार, तो ये जाएगा देखिए यहाँ पर 4 बार। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर दिए गए आंकड़ों का जो मध्य होगा वो देखिए 4 होगा। यदि आपको समझ में आया है कि किस तरह मध्य को निकालना है, यानी मीन को, तो हमने आपके लिए देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, इसका आपको आंसर निकालना है। इसमें देखिए मध्य ही हमने पूछा है, तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना है, जिसमें आप सीधे सीधे यहाँ पर सीखते भी जाएंगे। तो चलिए हमने देखिए यहाँ पर मध्य सीख चुके हैं कि किस तरह निकालना है, अब हम सीखेंगे मध्यिका को निकालना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा देखिए आपके सामने यहाँ पर मध्यिका, जिसे देखिए अंग्रेजी में मीडियन कहा जाता है। तो हम देखिए यहाँ पर मध्य सीख चुके, अब हम मध्यिका की बात कर रहे हैं। तो देखिए मध्यिका निकालने से पहले हमें क्या कहना होता है कि सबसे पहले जो आंकड़े दिए गए हैं, ये जो आंकड़े दिए गए हैं देखिए, ये जो संख्या दी गई हैं, इनको हमें क्या कहना है कि यहाँ पर देखिए बढ़ते क्रम में लिखना। आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, आप चाहे बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं या घटते क्रम में, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इसे बढ़ते क्रम में लिखें, जो आसान होता है लिखने के लिए। तो हम देखिए सबसे पहले संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो पहले हम सबसे छोटी संख्या को देखेंगे, तो इसमें देखिए 3 है, तो हम क्या लिखेंगे देखिए 3। फिर उससे बड़ी संख्या कौन है, तो इससे देखिए 4 है, तो हम लिखेंगे अब देखिए 4। 4 के बाद क्या है देखिए 5, तो हम लिखेंगे 5। 5 के बाद इसमें क्या है देखिए 6 दिया गया है, तो हम 6 लिखेंगे। 6 के बाद इसमें देखेंगे तो देखिए 7 दिया गया है। 7 के बाद इसमें देखिए 8 दिया गया है, और हम 8 के बाद देखें तो देखिए इसमें 9 दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए आपको आंकड़ों को लिख लेना है। फिर अब आपको देखिए इनको गिनना है। तो यदि गिनने के बाद यदि देखिए यहाँ पर विषम आ रहे हैं, तो जो बीच वाली संख्या होगी वही क्या होगा देखिए हमारा मध्यिका होगा। तो चलिए इनको गिनते हैं। तो ये देखिए आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर देखिए 7। तो ये आंकड़े गिनने पर कितने आ रहे हैं, 7, यानी विषम। तो विषम जो आता है तो उसमें बीच वाला होता है, यानी बीच तो इसमें भी होता है, बट इसमें सम में क्या होता है कि हम बीच वाला नहीं निकाल पाते, हम तो दोनों बीच वाली संख्या को जोड़ेंगे, उनका आधा करेंगे। हम इस वाले प्रश्न में देखिए इसको समझेंगे और आसानी के साथ। देखिए बीच वाला इसमें क्या आया है, तो इसमें बीच वाला आया है देखिए ये वाला। देखिए 3 इस साइड आ जाएंगे, 3 इस साइड, और बीच वाले क्या होगा देखिए इसमें 6। तो देखिए आंकड़ों को हमें लिखना है सबसे पहले बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम लिखने के बाद जो बीच वाली संख्या है वही क्या होगा देखिए हमारा यहाँ पर मध्यिका होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए 6। चलिए इसी तरह हम चाहें तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं, उन प्रश्नों को बना सकते हैं। चलिए फिलहाल हम आपको बताते हैं कि किस तरह कहना है। सबसे पहले आंकड़ों को हमें देखिए यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा आंकड़ा इसमें क्या है देखिए 5 है। 5 के बाद क्या है इसमें देखिए यहाँ पर 6 है, तो हम 6 लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए हमें 7 दिख रहा है, तो हम 7 लिखेंगे। 7 के बाद देखिए इसमें 8 दिख रहा है, तो 8 को लिखेंगे। 8 के बाद देखिए इसमें 9 दिख रहा है, तो हम 9 को लिखेंगे।
9 के बाद इसमें देखिए 10 दिख रहा है तो इस 10 को भी लिख लेंगे। और इसके बाद देखिए 11 भी दिख रहा है, हम 11 को लिखेंगे। और इसके साथ एक और दिख रहा है देखिए 12 भी, और इस 5 को तो हम पहले ही लिख चुके हैं। अब हमें देखिए संख्या को गिनना है, तो गिनेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये देखिए 8 है, यानी ये सम है। तो जो बीच वाली संख्या होगी उसी को हमें क्या कहना है, आधा। तो देखिए 4, 3 इस साइड निकल जाएंगे, 3 इस साइड, तो ये दोनों देखिए बीच में आएंगे। अब हमें देखिए इन दोनों को जोड़ना है, क्या कहना है, इन दोनों को जोड़ना है और इनका आधा कहना है। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा देखिए 8 और 9 हो जाएगा देखिए 17। और 17 का जब हम आधा करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा देखिए 8.5। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए 8.5, यानी ऑप्शन ए। और हम चाहेंगे कि यदि आपको यहाँ पर देखिए मध्यिका समझ में आई है तो हमने आपके लिए देखिए यहाँ पर एक प्रश्न बनाया है ऑब्जर्व। ये इसका आंसर आपको देखिए हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो ये रहा देखिए आपके सामने प्रश्न, जिसमें आप आसानी से इन चैप्टरों को सीख सकें। तो चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर बहुलक की। तो ये रहे देखिए आपके सामने बहुलक। तो हम देखिए अभी तक क्या क्या सीख चुके हैं, हम सीख चुके हैं देखिए मध्य निकालना, मध्यिका, और अब हम सीखेंगे देखिए बहुलक। तो देखिए बहुलक क्या होता है कि बहुलक जो आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार आए, जो क्या हो, जो जो सबसे अधिक बार आया हो, यानी जो सबसे अधिक बार आया हो, तो वही क्या होता है देखिए बहुलक। तो आंकड़ों में हम गिनेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो हमें साफ साफ इसमें दिख रहा है कि जो देखिए यहाँ पर 2 है वो सबसे अधिक बार आया हुआ है, यानी जो 2 है वो 3 बार आया हुआ है। तो जो सबसे अधिक बार आता है वही क्या होता है बहुलक। तो हम कहेंगे इसमें 2 क्या है, हमारा बहुलक है। तो देखिए 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हम आपको बताएं, हमने और आंकड़े लिख रहे हैं, देखिए हम देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं आंकड़े। तो इन आंकड़ों में हम आपसे पूछें कि आपको बताना है कि इसमें बहुलक क्या है, तो आप देखेंगे कि इसमें देखिए सबसे अधिक बार यहाँ पर क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें देखिए 3 सबसे अधिक बार है। तो 3 ही क्या होगा देखिए हमारा बहुलक। हम आपसे कहेंगे यदि आपको समझ में आया है तो हमने आपके लिए देखिए यहाँ पर इसमें भी प्रश्न में एक HW दिया है, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं और हमें आप बताएं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए तो अब हम सीखते हैं यहाँ पर इनसे बनने वाले जो रिलेशन हैं, वो देखिए बहुलक, मध्यिका और मध्य से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा देखिए आपके सामने चौथा यहाँ पर। तो चलिए हम अभी तक क्या क्या सीख चुके हैं, हम सीख चुके हैं देखिए मध्य निकालना, मध्यिका निकालना, बहुलक, और अब हम सीखेंगे देखिए इस सूत्र पर आधारित। ये रहा देखिए, सबसे पहले आपको इस सूत्र को सीखना। तो ये है देखिए बहुलक बराबर है 3 मध्यिका माइनस 2 इंटू मध्य। इनके बीच में देखिए कोई चिन्ह नहीं होता है, तो इनके बीच में देखिए गुणा का चिन्ह माना जाता है। चलिए पहला प्रश्न है आपके सामने कि यदि किसी विषण का माध्य देखिए 20 है और मध्य का 25 है तो बहुलक क्या होगा, इस सूत्र में आपको रखना है। तो सूत्र आपके सामने क्या है, चलिए हम सूत्र को यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए तो हम यहीं से इस प्रश्न में रख सकते हैं। तो हमें क्या ज्ञात कहना है, इसमें देखिए बहुलक ज्ञात कहना है। तो बहुलक की जगह पर हम क्या लिखेंगे, देखिए बहुलक ही लिखेंगे। हमें देखिए बहुलक ज्ञात कहना है, और इसमें देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे। अब देखिए हमें लिखना है मध्यिका की जगह। तो मध्यिका की जगह इसमें दिया गया है देखिए यहाँ पर 25, तो हम क्या लिखेंगे, इस मध्यिका की जगह लिखेंगे देखिए यहाँ पर 25। फिर देखिए सूत्र माइनस के चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह लगाएंगे। फिर देखिए 2 तो हम 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का फिर चिन्ह लगाएंगे इनके बीच में, यदि कोई चिन्ह नहीं है तो। अब देखिए मध्य और मध्य कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर 20, तो हम लिखेंगे देखिए 20। अब हमें इसे देखिए यहाँ पर सॉल्व करना है। तो 3 का गुणा हम देखिए 25 में करेंगे तो ये आएगा देखिए 75, माइनस का माइनस आएगा। 20 का गुणा जब हम 2 का में करेंगे तो आएगा देखिए 40, और जब हम इनको आपस में घटाएंगे 75 में से जब हम 40 घटाएंगे तो देखिए 35 बचेगा, और यही क्या होगा देखिए हमारा आंसर। तो हम कहेंगे यहाँ पर देखिए बहुलक क्या आया हुआ है 35। इसमें होता क्या है कि इस सूत्र में कोई भी हमें देखिए यहाँ पर दो दो यहाँ पर देखिए 2 के मान बताए जाते हैं। या तो हमें देखिए यहाँ पर हमें बहुलक बताया जाएगा, मध्यिका बताया जाएगा, तो हमसे देखिए मध्य पूछा जाएगा। या हमें देखिए इसमें कोई भी 2, यानी इन 3 में से हमें कोई भी 2 के मान बताए जा सकते हैं, कोई तीसरा हमसे पूछा जाएगा। चलिए एक और प्रश्न हम यहाँ पर आपको कर कर बताते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें देखिए मध्य पूछा जा रहा है, यानी ये वाली हमसे वैल्यू पूछी जा रही है। चलिए हम मान में रखेंगे। चलिए देखिए इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले देखिए बहुलक। तो बहुलक को मान देखिए कितना दिया गया 40, तो हम लिखेंगे देखिए यहाँ पर 40 हम लिखेंगे। फिर बराबर, देखिए इसमें सूत्र में बराबर है तो हम बराबर लिखेंगे।
अब देखिए 3 है तो हम 3 लिखेंगे। अब मध्यिका की जगह कितना रखना, देखिए मध्यिका बराबर इसमें 30 दिया जा रहा है तो हम 30 लिखेंगे। माइनस तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो हम 2 रखेंगे, और जो मध्य है वो देखिए हमें निकालना है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए मध्य की जगह मध्य ही लिखेंगे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे आगे, तो ये 40 का 40 रहेगा, और देखिए यहाँ पर 30 का गुणा जब 3 में करेंगे तो ये आएगा देखिए यहाँ पर 90, माइनस 2 का 2 रहेगा, इंटू मध्य का देखिए यहाँ पर मध्य रहेगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो 90 है ये साइड है, ये देखिए प्लस में जब पक्षांतर होगा तो ये साइड आ जाएगा, ये देखिए 90 यहाँ पर माइनस में आ जाएगा और बराबर का बराबर रहेगा इस साइड। अब ये माइनस का 2 रहेगा इंटू, और ये मध्य का मध्य रहेगा। अब हम आगे क्या करेंगे कि यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो ये 40 में से 90 तो घटेगा नहीं, तो हम 90 में से जैसे 40 को घटाएंगे तो 50 बचेगा, लेकिन अधिक वैल्यू है माइनस वाली की तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बराबर का बराबर लिखेंगे, और यहाँ पर -2 और इंटू मध्य का मध्य लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर के माइनस से माइनस काटेंगे, और इसमें इस 2 से भाग जैसे हम इस 50 में देंगे तो ये जाएगा देखिए यहाँ पर 25 बार, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि जो मध्य है वो देखिए यहाँ पर 25 आ चुका है। तो दिए गए ऑप्शन में जो ऑप्शन ए है वो देखिए करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको इतना समझ में आ चुका है तो हमने आपके लिए यहाँ पर इस टाइप का एक प्रश्न बनाया, इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। चलिए तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए परिसय से संबंधित कि परिसय को किस तरह निकाला जाता है। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड में। तो चलिए देखिए परिसर जिसे अंग्रेजी में हम रेंज कहते हैं, क्या कहते हैं इसे अंग्रेजी में हम देखिए रेंज कहते हैं। तो ये क्या होता है कि जो भी आंकड़े दिए जाते हैं, जैसे हम कहें कि यहाँ पर देखिए कुछ आंकड़े दिए गए हैं ये वाले, तो इसमें देखिए आपको क्या कहना है कि जो सबसे बड़ा मान है और जो सबसे छोटा मान है उसको देखना है। तो देखिए सबसे छोटा मान ये रहा और सबसे बड़ा ये रहा, देखिए कहीं भी हो सकता है आगे पीछे। अब आपको क्या करना है, इनका अंतर लेना है। इनका अंतर क्या होगा, बड़ी वैल्यू में से आपको छोटी वैल्यू घटानी, यानी 7 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 5, और यही क्या होगा देखिए रेंज या परिसर होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखे हुए आंकड़े देखिए 3, 5, 7, 2, 9। देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है 9 है, और सबसे छोटा क्या है देखिए 2 है। तो इन दोनों का हमें देखिए अंतर लेना है, तो कितना आएगा देखिए 7, और साथ ही क्या होगा देखिए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। हम चाहते हैं कि यदि आपको समझ में आया है कि परिसर या रेंज क्या है, तो हमने आपके लिए देखिए यहाँ पर एक HW में आपके लिए एक प्रश्न रखा है, और आपको देखिए इसका उत्तर देना है। अब आप इनके आंसर देखिए किस तरह देंगे, इनके आंसर यानी कि उत्तर। तो देखिए आपको यहाँ पर लिखना है फर्स्ट, और फर्स्ट का जो आंसर है वो आपको देना है। जैसे ये देखिए 5 का आंसर, तो आपको लिखना है 5 और दशमलव लगाना है, फिर जो भी कुछ इसका आंसर आ रहा है वो आपको देखिए बताना है, जिससे हम आपको समझ सकें कि किस तरह आपने आंसर दिया है। चलिए बात करेंगे हम आगे। तो हम देखिए यहाँ तक ये सीख चुके हैं, हम क्या सीख चुके हैं, हम सीखे देखिए मध्य, मध्यिका, बहुलक और इनका संबंध और परिसर। अब हम बात करेंगे देखिए यहाँ पर विचरण या प्रसरण, प्रसरण किस तरह निकाला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं अगली स्लाइड में। तो ये रहा देखिए हमें जहाँ सीखना है विचरण निकालना या प्रसरण। तो अब हम देखिए इसमें क्या करेंगे, कहते हैं कि जो आंकड़े दिए गए हैं सबसे पहले हम निकालेंगे देखिए इन आंकड़ों में सबसे पहले हम देखिए मध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, देखिए मध्य निकालेंगे। मध्य निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि दूसरे नंबर पर मध्य निकालेंगे। तो देखिए इन मध्य निकालने का तरीका क्या होता है, यानी औसत तो सबको हम जोड़ेंगे और जितनी संख्या उनसे भाग देंगे। तो चलिए हम मध्य निकालेंगे। सबसे पहले मध्य किस तरह निकलेगा, देखिए आंकड़ों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 3 और 1 हो जाएगा देखिए 4 और 5 9 और 7 हो जाएगा देखिए 16 और 9 हो जाएगा देखिए 25, और आंकड़े कितने हैं देखिए 5, तो हम 5 से भाग देंगे। तो ये क्या निकाला है, देखिए हमने यहाँ पर मध्य निकाला जो हम पहले निकाल चुके हैं। अब देखिए अब जैसे हमने मध्य निकाला, अब हम क्या करेंगे कि ये जो मध्य आया है इस मध्य से हम क्या करेंगे, इनसे देखिए इनका अंतर लेंगे। तो इस मध्य से जो मध्य कितना आया है देखिए 5, इस 5 से हम देखिए पहली वाली वैल्यू का अंतर निकालेंगे। तो देखिए इस 1 का जब हम अंतर निकालेंगे इस 5 में, यानी 5 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा देखिए 4, 4 का हमें देखिए स्क्वायर करना, फिर प्लस लगाएंगे। अब इस 5 का फिर हम इस 3 से अंतर निकालेंगे। अब तो कितना आएगा देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करना है प्लस। हम फिर इस 5 से 5 का अंतर लेंगे तो 5 से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा देखिए 0, 0 का स्क्वायर करेंगे प्लस। अब 5 से हमें 7 का अंतर लेना, तो देखिए 7 में से हम 5 घटाएंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर लेंगे।
प्लस देखिए 9 में से हमें 5 को घटाना है तो कितना बचेगा 4 और 4 का स्क्वायर। और नीचे आंकड़े कितने देखिए 505 से देखिए हमें भाग देना है। चलिए आगे हम सॉल्व करेंगे तो 4 का कितना हो आएगा देखिए यहाँ पर, तो ये आएगा देखिए यहाँ पर 16 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा देखिए 4 और यहाँ पर देखिए 0 होगा। 2 का वर्ग देखिए 4 आएगा और 4 का देखिए 16 आएगा। अब हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 20 और 20 ये, तो ये आएगा देखिए 40 और बटा का नीचे कितना देखिए 5। तो जब हम इसमें भाग देंगे तो ये आएगा देखिए 8। 8 क्या होगा देखिए यहाँ पर विचरण या प्रसरण या प्रसार होगा। तो ये देखिए होगा यहाँ पर 8 करेक्ट आंसर। तो इस तरह देखिए आपको निकालना है। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। हमने आपके लिए देखिए यहाँ पर HW में दिया गया, आप चाहें तो इसे बता सकते हैं क्या इसका आंसर है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो चलिए बात करते हैं। ये रहा देखिए आपके सामने। अब देखिए इसमें दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर मानक विचलन से संबंधित। एक तो हमें कई बार देखिए आंकड़े दिए जाते हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्न एग्जाम में कम आते हैं, लेकिन हम जरूर सीखेंगे। और एक इस तरह का प्रश्न आता है जिसमें हमें देखिए यहाँ पर विचरण दिया जाता है। क्या दिया जाता है देखिए विचरण, और फिर हमसे क्या पूछा जाता है देखिए मानक विचलन। एक इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है, लेकिन हम इसको सीखेंगे बनाना। तो चलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए सीखेंगे कि मानक विचलन को किस तरह निकाला जाता है। तो इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, सबसे देखिए मानक विचलन निकालने से पहले हमें क्या क्या कहना होगा। जब आंकड़े दिए जाएं, जब हमसे मानक विचलन पूछा जाए तब क्या हमें कहना है। तो पहले हम सीखेंगे यहाँ पर देखिए विचलन निकालना। क्या ये 12 ये देखिए विचलन निकालना हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए पहले इसको देखिए किस तरह निकालती ये हम यहाँ पर देखिए सीख चुके हैं। तो इनका देखिए जो है जब आप निकालेंगे तो इसका आएगा देखिए कितना आता है यहाँ पर 8 आता है। कितना आता है देखिए 8। अब यदि आपको देखिए यहाँ पर विचरण पता चल जाता है, फिर आपको निकालना है देखिए यहाँ पर मानक विचलन। देखिए मानक विचलन जब आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर वर्गमूल का देना है। तो देखिए यदि आपको विचरण पता चल जाता है, फिर आपसे देखिए यहाँ पर मानक विचलन पूछा जाता है जो SD है, तो आपको इसको देखिए यहाँ पर वर्गमूल करना है। तो 8 क्या है देखिए यहाँ पर विचरण है, जो इसका जब आप पहले विचरण निकालेंगे इतने आंकड़ों का तो 8 आएगा, और इसका कहना देखिए वर्गमूल। तो जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा देखिए 2 × 2। यदि ऑप्शन में ये दिया जाता है तो ये देखिए करेक्ट आंसर होगा। तो जो ऑप्शन ए है देखिए वो करेक्ट आंसर होगा, बस आपको यहाँ पर करनी लगा देनी है। तो आप देखिए इस तरह से यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर आगे आपके सामने। तो इसमें देखिए मानक विचलन और विचरण पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो ये देखिए सूत्र होता है। यदि हमें देखिए मानक विचलन पूछना है तो जो हमें विचरण दिया जाएगा उसका हमें देखिए वर्गमूल कहना है। जब हमसे देखिए विचरण पूछा जाए और जब हमें उसका देखिए मानक विचलन दिया जाए तो हमें उसका वर्ग कहना है। जैसे यहाँ पर देखिए आपके सामने प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि मानक विचलन क्या है, यानी SD पूछा है। क्या पूछा है SD यानी मानक विचलन। तो ये जो 36 दिया गया है विचरण, इसका क्या कहते हैं देखिए वर्गमूल। तो देखिए 36 का वर्गमूल कितना होता है देखिए 6। तो 6 क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। अब देखिए इस वाले प्रश्न में पूछा है विचरण, यानी इसमें मानक विचलन दिया गया है। तो देखिए आप चाहें तो एक सूत्र, यदि आप इस सूत्र को भी याद कर लेते हैं तो देखिए आप आसानी से बदल सकेंगे। देखिए सूत्र क्या है देखिए, सूत्र है देखिए यहाँ पर मानक विचलन बराबर क्या है देखिए मानक विचलन बराबर करणी का यहाँ पर देखिए विचरण। अब आपको देखिए सूत्र क्या बनाना है, विचरण बराबर निकालना है। तो ये क्या होगा, जो वर्गमूल है ये वर्गमूल इस साइड से हटेगा और पक्षांतर होगा तो ये इसके ऊपर लग जाएगा। देखिए हम मानक विचलन को SD लिख सकते हैं, ये यहाँ पर वर्गमूल पक्षांतर होगा तो इसके ऊपर वर्ग बन जाएगा और आ जाएगा देखिए यहाँ पर विचरण। यानी हमें यदि मानक विचलन दिया जाता है और फिर हमसे विचरण यानी पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो देखिए इसका 5 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा देखिए 25 आएगा। यही क्या होगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से देखिए आपको निकालना है। हमने यहाँ पर देखा इस सूत्र को देखिए आपको कन्वर्ट करना है। चलिए अब हमने आपके लिए HW यहाँ पर दिया है, आप बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो हम 8 तक पहुँच चुके। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए विचरण गुणांक को निकालना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा देखिए आपके सामने। तो अब हम सीखेंगे देखिए यहाँ पर
नौवां यानी विचरण गुणांक को निकालना। तो चलिए इसके लिए एक यहाँ पर सूत्र होता है जिसे हम देखिए सी भी कहते हैं विचरण गुणांक को अंग्रेजी में। इसको निकालने के लिए क्या कहना होगा कि इसमें देखिए हमें यहाँ पर मानक विचलन दिया जाएगा और हमें देखिए मध्य दिया जाएगा। तो हमें लिखना है एस डी यानी मानक विचलन बटा मध्य और गुणा क्या देना है हमें देखिए 100 से। तो हमें देखिए यहाँ पर सी भी मिल जाएगा यानी विचरण गुणांक हमें मिल जाएगा। चलिए सॉल्व कहते हैं। देखिए हमें सी भी निकालना है। तो देखिए क्या दिया जा रहा है एस डी यानी पहले हमें देखिए एस डी को लिखना है यानी मानक विचलन। तो कितने दिया गया देखिए 5। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए 5 और नीचे किसको लिखना है देखिए मध्य। तो मध्य कितना दिया गया देखिए 20। तो हम नीचे लिखेंगे 20। गुणा कहना देखिए किससे 100 और साथ में हमें देखिए परसेंटेज भी लगाना है। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 20 से काटेंगे 100 को तो ये कटेगा देखिए 5 बार। जब 5 का 5 में गुणा होगा तो आएगा देखिए 25 और ये परसेंटेज भी पीछे लग जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पर 25%। बस आपको इस वाले सूत्र को जरूर याद रखना है। जब भी देखिए विचरण गुणांक का यहाँ पर प्रश्न आए तब आपको देखिए इसको अवश्य याद रखना है। और यदि आपको विचरण गुणांक भी समझ में आए कि किस तरह कहना है तो हमने आपके लिए देखिए यहाँ पर HW में एक प्रश्न दिया है। आपको इसका आंसर देखिए हमें कमेंट कर बताना है कि क्या आ रहा है। चलिए इस तरह ये वीडियो यहाँ पर देखिए समाप्त होती है। हम चाहते हैं कि यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। और वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करें और हमें बताएं कि आप किस तरह की वीडियो अगले टॉपिक पर चाहते हैं। चलिए इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।